जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। 16 कर्ण महापर्व की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। अभी आप लोग विगत दिनों से दर्शन शुद्धि भावना के माध्यम से अन्य जो और 15 भावनाएं हैं, इस प्रकार आप 16 कर्ण भावनाओं के माध्यम से उस उच्च पद को प्राप्त करने के उपायों के बारे में सुन रहे हैं। हमें अगर वास्तव में गुणी बनना है तो गुणी बनने के लिए आपको गुणवानों की संगति करना आवश्यक है, क्योंकि ये सिद्धांत है, अगर एक गुण भी हमारे अंदर आएगा तो वह अपने साथ में अनंत गुणों को साथ लेकर आएगा, और एक बुराई भी हमारे अंदर में आएगी तो अपने साथ में वह अन्य बहुत सारी बुराइयों को लेकर के साथ में आएगी। पंडित जी सुन रहे हो? हाँ, व्यक्ति ने अगर शराब पीना शुरू कर दिया तो जुआ भी खेलेगा, मांस भी खाएगा, वो सप्त व्यसन की धारा बह पड़ेगी, उसमें फिर कोई रोक नहीं पाएगा। एक अच्छाई आएगी तो वह अपने साथ में अनेक अच्छाई साथ में लेकर के आएगी। इसलिए सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन में ये धारणा दृढ़ करनी होगी, ये विश्वास, वो उत्साह, वो आस्था जागृत करनी पड़ेगी। इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए आज नंबर आता है साधु समाधि का। समाधि की बात सुनते ही सब थोड़ा सा खेत खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि संसार में संसारी प्राणी मरना नहीं चाहता, बस हो गया। जीना तो सब कोई चाहते हैं, मरण से सभी को भय लगता है। लेकिन धर्म ये कहता है मरण एक शाश्वत सत्य है। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन मरण का वारंट कट जाता है। अब वारंट कट गया, कोई मुलजिम है और उस मुजरिम के लिए कोर्ट ने आदेश निकाल दिया, वारंट जारी कर दिया, और वो अभी फरार है, तो क्या होगा? उस वारंट के आधार पर जिस दिन वह पकड़ में आएगा उस दिन पुलिस उसको उठा करके जेल में डाल देगी। इसी प्रकार जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से मृत्यु का वारंट कट जाता है, और मृत्यु उस जन्म को एक दिन पकड़ करके ले जाएगी और अन्य पर्यायों में पुनः कैद कर देगी। इसलिए हमें समाधि मरण के माध्यम से, इस भावना के माध्यम से जीवन के सत्य को समझना है। जीवन का सत्य क्या है? कामनाओं की सैया पर क्या होता है कि जीवन बीत जाता है। इसलिए कामनाओं की सैया में जीवन ये बीत गया, सांसों का सागर था पल भर में रीत गया। भोगों के मरुस्थल में, भोगों के मरुस्थल को देख कर न ललचाओ, सांसों की तोली पर मुक्ति गान लिख जाओ। मृत्यु तो निश्चित है, उससे ना घबराओ। ये तो निश्चित है, क्योंकि एक ही ये मृत्यु है जिस पर डॉक्टर का आज तक बस नहीं चल पाया। डॉक्टर ने सब कुछ बना दिया, कृत्रिम अंग बना दिए, ऐसी ऐसी मशीनें बना दी, बताते हैं कि शरीर के पूरे पार्ट एकदम रेस्ट करेंगे, सुन रहे हो, और वो मशीन पूरा कार्य करेगी। हार्ट बंद हो जाएगा, किडनी लीवर फंक्शन सब अपने अपने काम करना बंद कर देंगे, पूरा काम कौन करेगा? वो मशीन करेगी। ऐसे ऐसे रोबोट बना दिए यंत्र के माध्यम से, जो सब कार्य करते हैं बिल्कुल आज्ञाकारी, लेकिन उनके पास में संवेदनाएं नहीं है, विवेक नहीं है। वो सब कार्य करेगा, आपका जितना कार्य कहोगे उसमें एक चिप लगा दी जाती है, और जो कार्य उससे करवाना है उसके चिप में फीड रहता है, वो कार्य करता रहता है, हर कार्य करेगा वो। अब बताइए आप, ऐसे ऐसे रोबोट बन गए हैं।
साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस आज तक दो चीजों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। उसने कृत्रिम अंग वगैरह सब बना दिए, कोई भी ऐसा शरीर का पार्ट नहीं बचा, बस एक आत्मा को नहीं देख पाया और दूसरा मृत्यु को रोक नहीं पाया। वो अगर मृत्यु को रोक देता और आत्मा को देख लेता, फिर धर्म पर किसी का विश्वास ही नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, अगर आत्मा उसे दिख जाती, साइंस को खोज लेता वो, और मृत्यु पर उसका नियंत्रण हो जाता, तो फिर बताइए आप कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्कार्यों में संलग्न होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो परोपकार करता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना समय दान पूजन में व्यतीत करता, परोपकार सत्कारों में व्यतीत करता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सद्गुणों की ओर आकृष्ट होता? फिर तो मनमानी चलती। क्या होती? क्योंकि आत्मा दिख गई है, अब उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, अब हमें कोई मार नहीं सकता है, इसलिए सारे के सारे यहां पर क्या हो जाते? गुंडे हो जाते, दादा बन जाते, अराजकता का राज्य होता, कोई भी किसी से कम नहीं कहलाता। क्यों? किसी को मरना ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये तो शाश्वत सत्य इसलिए रख दिया कि ताकि आपको ये ज्ञान रहे कि संसार में आने के बाद करना 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 नहीं है, मरना 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 भी है। हाँ, जीवन शाश्वत नहीं है, लेकिन मरण कैसा है? शाश्वत है, सत्य है। हमारे यहाँ जीवन को सत्य नहीं कहा गया। जो जीवन आप जी रहे हो वो सत्य नहीं है। हाँ, जीवन क्या है आप पूछ लो। क्या पूछ लो? जिंदगी एक कटु सत्य है, सपना नहीं। जिंदगी एक कटु सत्य है, सपना नहीं। खेलना इसकी आग पर तपना नहीं। खेलना इसकी आग पर तपना नहीं। कौन देगा साथ तेरा इस भूखी धरा पर? कौन देगा साथ तेरा इस भूखी धरा पर, जबकि अपना श्वास भी यहां अपना नहीं। ये जिंदगी का शाश्वत सत्य है। कोई किसी का साथ नहीं देखा, कोई नहीं देता। बहुत सारे प्रसंग मैंने देख लिए जीवन में। करना तो अकेले ही पड़ेगा। तुम लाख आस लगा करके रखो, लेकिन जिसके प्रति आपकी आस है वह भी मजबूर हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है आपके लिए। डॉक्टर चाहता है कि मैं इस मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ कर दूं, इसके शरीर की आदि व्याधि को मैं दूर कर दूं, लेकिन क्या उसका बस चल पाता है? मृत्यु कहती है मैं तो इसे लेने के लिए आई हूं और लेकर के जाऊंगी, और डॉक्टर अंत में कह देता है कि सब कुछ किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। लो, साइंस ने घुटने टेक दिए। कहां पर घुटने टेक दिए साइंस ने? उस मृत्यु की चौखट पर आकर के कि नहीं, अब मेरे पास में इसकी आगे कोई उपाय नहीं है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, और मैं इस मृत्यु को कभी भी रोक नहीं सकता हूं। अब जो करना हो अब ऊपर वाला करेगा। जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है तो हम क्यों ना ऊपर वाले की बात माने? हाँ, गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि मृत्यु आत्मा की नहीं होती है, शरीर की होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इससे न पवन, न अग्नि, न जल, न वायु, कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता है। ये शाश्वत है। बस उस शाश्वतता को पाने के लिए आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। संलेखना के अंतर्गत बाहर में तो काय को क्रस करना है और अंतर में अपनी कसायों को क्रस करना है। जिसने इस प्रक्रिया को अपना करके अपना जीवन उस कार्य में लगा दिया, उस जीव की समाधि अवश्य है। बड़े प्रतिक्रमण में आता है कि जो जीव संलेखना पूर्वक मरण करता है तो उत्कृष्ट से 2 या 3 भवों में और जघन्य से 7-8 भवों में उसे मुक्ति का लाभ तो अवश्य ही होगा। यानी मुक्ति का कपाट कह लो संलेखना को। जब तक संलेखना नहीं लेंगे
तब तक आपको मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता। हमारे यहां सल्लिखना की 3 भेद किए, भक्त प्रत्याख्यान, इंगड़ी मरण और प्रायोग्य मरण। आज वर्तमान में इंगड़ी मरण और भक्त प्रत्याख्यान हम नहीं कर सकते, सहनन नहीं है। प्रायोग्य मरण मात्र एक भक्त प्रत्याख्यान है। भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि जो भोजन पान आदि है, जो विषय कसाय आदि है, उसका हम धीरे धीरे त्याग करते जाएं। प्रतिदिन त्याग के रूप में अगर हम इसे अपनाएंगे तो भक्त प्रत्याख्यान की कोटि में हमारा मरण हो सकता है। बार बार आप लोगों को यही कहा जाता है कि हर कार्य को नियम लेके करिए, रात को सोइए, नियम के साथ सोइए। आपका भक्त प्रत्याख्यान जघन्य से बन जाएगा, उत्कृष्ट से तो नहीं बन पाएगा। इसलिए बार बार अभ्यास नियमों का करेंगे, बार बार अभ्यास हम इस मरण को दृष्टि में रख करके जीवन जीने का करेंगे तो निश्चित है अंत में एक दिन हमारी समाधि हो जाएगी। और समाधि हो गई तो निश्चित है आपके मुक्ति का रिजर्वेशन कन्फर्म है। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अच्छा मरण उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसका जीवन समस्याओं से मुक्त हो। सारी जिंदगी जिसने समस्या सुलझाने में गुजार दी हो, वह मृत्यु के समय भी समस्या ही सुलझाता रहेगा। मौत के समय भी उसको यही भाव आएगा कि मैं समस्याओं को सुलझाना है। अपन समझ रहे हैं दैनिक प्रवचनों में कि अपनी समस्याओं की जो वैरायटी है, भेद हैं, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वे समस्याएं जो हमने थी ही नहीं, उन समस्याओं को मान लिया कसाई के आवेश में आकर के। थी ही नहीं समस्या, लेकिन हमारे अंदर एक कसाई जाग गई। उस कसाई के वशीभूत होकर हमने उससे झगड़ा कर लिया, कसाई के वशीभूत होकर हमने उसकी निंदा कर दी। क्रोध में आकर के हमने उसको मच्छर को मार दिया। होता है, बहुत सारे लोग कर देते, मच्छर को मार दिया क्रोध में आकर। वो कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, लेकिन यूं हो जाता है। थोड़ा बल आते ही पता नहीं क्यों निर्बल को जमाने का भाव आता है। थोड़ा सा बल आते ही, वो बल किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैंने एक बार कहा था कि समंतभद्र महाराज ने, पुजवर ने, इतने सारे व्यसन होते हैं, इतने सारे दोष होते हैं, कसाएं भी होती हैं, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष लगाने के लिए मदों को क्यों चुना? 8 मदों को चुना। बड़ी बात है। सम्यक दर्शन की भूमिका बना दी सच्चे देव साध गुरु की, मूर्ताओं की बना दी, बन गया। लेकिन इसमें यदि दोष लगेंगे, को मल ठान है, सम्यक को मल ठान है, ऐसा छडाला में आया। तो मैंने कहा अकेले मद ही क्यों मल पैदा कर रहे? और भी तो दोष हैं। किसी ने अवक्ष खा लिया तो क्या वो दोष पैदा नहीं होगा? किसी से कुछ हिंसा हो गई तो क्या दोष पैदा नहीं हुआ? क्या झूठ बोल दिया तो कोई दोष पैदा नहीं हुआ? चोरी कर ली तो क्या दोष पैदा नहीं हुआ? इंद्रिय की कुशीलता की तरफ चला गया तो क्या दोष पैदा नहीं हुआ? क्या परिग्रह के प्रति मूर्छा हो गई तो दोष पैदा नहीं हुआ? नहीं कहा, नहीं कहा। 5 पापों के लिए उन्होंने कहीं सम्यक दर्शन की भूमिका में नाम ही नहीं ले रहे हो। पूरे 41-40 गाथाओं में कोई अतिचारों का, सम्यक दर्शन के दोषों का वर्णन नहीं किया। गुणात्मक वर्णन है पूरा शुरू से। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का भी वर्णन नहीं है रत्नगण साहब का आचार में। हाँ, वो बता रहा हूं मैं। प्रारंभ सारा का सारा सम्यक दर्शन का वर्णन किया। बाद में जाकर के उन्होंने
मूर्ताओं में जब गिनाया तब 3 मूर्ताओं के रूप में उन्होंने किया, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने गुणों को बताया और अतिचारों के दोष, सम्यक दर्शन के दोष के लिए उन्होंने मदों को चुना। और दोष भी सम्यक दर्शन के हैं, लेकिन वे 25 दोष होकर के भी अतिचार है। अतिचार मल उत्पन्न नहीं करता, अतिचार पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देता, पूर्ण लक्ष्य को, क्योंकि वो खंडित हो गया। लेकिन मद ये पैदा करते हैं, मल गंदा करते हैं। तो ये संसार की नीति है कि अपने से कोई भी कमजोर होगा उसके सामने वह कुछ ना कुछ उसको सताने का भाव करेगा, मन से भी, वचन से भी, काय से। कोई भी मद हो सकता, ज्ञान का मद हो सकता है। थोड़ा सा अपन को ज्यादा ज्ञान आवे ना और थोड़ा एक अक्षर की गलती लगे ऐसे को साथ इडियट कहेगा, मूर्ख। माँ जब बच्चे को पढ़ाती है ना बहुत चिड़चिड़ा जाती है, क्योंकि वो 10 बार कहती है ये पढ़। अब वो बच्चा है बेचारा, उसने कभी बोला ही नहीं, तू भी ऐसे ही थी, लेकिन वो गुस्सा आता है, इतना मूर्ख है कि ये मैंने 10 बार पढ़ा दिया ए एप्पल का, लेकिन ए एप्पल नहीं कह पा रहा। मद आ रहा है, तो मद आ रहा है क्योंकि बालक है। अक्सर कर देखना पढ़ाने वाली माँ बच्चे को पढ़ाते और बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, मार देती है, डरा देती है, इतना मार देती है उसको कि वो बच्चा डरने लग जाता है। ये मद है माँ का। थोड़ी ज्ञानी है, समझदार, वो अपनी मम्मी से पूछे कि मैं कैसी थी, मैं कैसी थी, मैं कैसे पढ़ती थी, तब कुछ नहीं होगा। तो एक स्वभाव है संसारी व्यक्ति का कि थोड़ा सा अधिक ज्ञान होते ही दूसरे को बिल्कुल निपट और उसको सताने का प्रयास करेगा, उसके प्रति ऐसा भाव करेगा, टॉर्चर करेगा, उसके नाम भी लेगा तो बुरी दृष्टि से लेगा, सोचेगा उसके संबंध में बुरा सोचेगा। ये नेचर है। शरीर का बल होगा तो शरीर के बलवान भी सोचेगा, हमेशा कमजोर को यूं वो जब चलेगा ना यूं चलेगा। अरे कमजोर व्यक्ति आ गया तो वो यूं नहीं करेगा, आए यूं करेगा। मच्छर है ना, वो कमजोर है। धन का मद वाला भी, आप धन जिसके पास है वो सदा गरीबों को सताने का प्रयास करता है। मजा ही नहीं है। धन अधिक होने का गरीब को नहीं सताया तो फिर धनवान होने का मजा क्या है। कोई अच्छे कपड़े पहन के आए तो सबसे ज्यादा गंदे कपड़े वाले के प्रति बुरी दृष्टि कहेगा, तुमने मेरा गंदा, अरे भाई उसने छुआ भी नहीं तो भी हो जाता। ये नेचर है। तो ऐसी गलतियां दो गुंडे बैठे थे, एक व्यक्ति जा रहा था, बोले यहां, बुलाया, उसको एक झापड़ मार दिया। बोले साहब क्यों मारा? बोले रेसल करने के लिए कितने जोर से लगता है। एक व्यक्ति चाकू लाया, उसको बच्चे को किसी को बुलाया, चाकू मार दिया। बोले क्यों मारा? बोले यूं चाकू को चेक करने के लिए। ऐसा होता है अक्सर कर, आप देखना कॉलेजों में एक अक्सर कर होता है, रैंकिंग में बड़े बड़े जितने कॉलेज होते हैं ये जूनियर के साथ हमेशा ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। मजा आता है उनको, एक आनंद आता है। ये जो समस्याएं हमने पैदा कर ली हैं कसाय के वशीभूत होकर, शौक के वशीभूत होकर, शौक में कर ली, मनोरंजन में कर ली, बहुत सारी चीजें मनोरंजन के कारण से व्यक्ति समस्या पैदा कर लेता है अपने मन के रंजन के लिए। इन कसायों को, इन समस्याओं को आप निजात पाएं, फीलिंग करें। जैन दर्शन कहता है कि जो जो समस्याएं मैंने खुद कसाय के वशीभूत पैदा की हैं, इन समस्याओं को मैं अपनी जिंदगी की समस्या नहीं मानूंगा, समस्या ही नहीं मानूंगा मैं, इसको है ही नहीं ये समस्या, क्योंकि ये कसाय से उत्पन्न हुई है, चूक से उत्पन्न हुई है, भूल से, प्रमाद से उत्पन्न हुई है, प्रमाद के कारण मेरे से उत्पन्न हुई है। इस समस्या के निवारण के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई शक्ति नहीं है, कोई साधन नहीं। 5 हेतु कहे हैं समस्या पैदा करने वाले। बंद समस्या ना, बंद जेल, मिथ्या। जो समस्या मैंने मिथ्यात्व से पैदा की है
मैंने देव साध को नकार दिया। कैसे नकार दिया? बोले मैं इनको मानते ही नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता, मिथ्यात्व के कारण। अब मिथ्यात्व के कारण से जो तुमने समस्या पैदा की है, इसको दूर करने का कोई अनुष्ठान नहीं है दुनिया में, कोई अनुष्ठान नहीं। मैंने बहुत सोचा कि मिथ्यात्व को दूर करने का कोई मंत्र मिल जाए, कोई शांति धारा मिल जाए, कोई विधान मिल जाए जिसके करते ही मिथ्यात्व दूर हो जाए। कहीं नहीं, कोई शांति धारा नहीं, कोई मंत्र नहीं। मैं फेरने को तैयार हूं। यदि सामने वाले का मिथ्यात्व किसी माला फेरने से फिरता है, मैं 1 करोड़ माला फेर लूंगा एक एक व्यक्ति के लिए। नहीं है मानव, कोई शांति धारा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई विधान नहीं, कोई सिद्ध चक्र नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्व से पैदा हुआ है, वो हमारी उल्टी बुद्धि से पैदा हुआ है। मैंने खुद उल्टा सोचा, उसको तो स्वयं निपटाना पड़ेगा, वो तो स्वयं समझना पड़ेगा, वो तो स्वयं अपने आप को सुधारना पड़ेगा। प्रमाद के कारण से जो भूल होती है, असंयम के कारण जो भूल हुई, दूसरे नंबर पर असंयम आया, असंयम के कारण भूल हुई, क्या करोगे? 5 इंद्रियों का असंयम था। कोई मंत्र दुनिया में आज तक नहीं बना जो इंद्रियों को बस में कर ले, इंद्रिय संयम से असंयम को रोक दे। कि ऐसा माला फेरो कि आज के बाद आंख बुरा देखेगी नहीं, रसना बुरा खाएगी नहीं, माला फेर लीजिए। एक ऐसा मंत्र फेरो जिसके माध्यम से रसना को अभक्ष खाने का भाव नहीं होवे। शांति धारा हो तो मैं करूंगा शांति धारा, क्योंकि इससे बड़ा फायदा है। कोई ऐसा मंत्र बना लो जिससे मांस खाने वालों को मांस खाने का भाव नहीं हो, शराब पीने वालों को शराब का भाव नहीं हो, अभक्ष खाने वालों को अभक्ष का भाव नहीं हो। कोई शब्द अविरति है। अविरति को दूर करने का कोई मंत्र नहीं, कोई साधन नहीं। वो समस्या तुमने पैदा की है, वो समस्या तुम्हारे असंयम के कारण आई है, तुम्हारा सोच उसका विपरीत रहा है। वो समस्या, या तो आप समस्या मानो मत इसको, और समस्या मानते हो तो स्वयं दूर करने में लग जाओ। मत मंदिरों में दौड़ो, मत गुरुओं को दौड़ो, मत भगवान को दोष दो, मत सोचो कि ये मेरे जीवन में समस्या आ गई। वो समस्या का कारण जानो, ये समस्या आई क्यों है। अविरति के कारण आई मेरी, असंयम भाव के कारण आई मुझे। ये किसी की भूल नहीं, ये असंयम भगवान की देन नहीं है, ये असंयम कुदरत की देन नहीं है, ये असंयम पर प्रत्यय से नहीं आया है। असंयम हमारी आत्मा से स्वतः प्रकट हुआ है, पर प्रत्यय नहीं है असंयम। दूसरे ने दिया नहीं है हमें असंयम। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे असंयम दे सके, मुझे असंयमी बना सके। कोई ताकत नहीं कि मुझे असंयमी बना दे। मैं खुद असंयमी बना हूं। मैंने खुद अपने आप में अविरति को पाला है। प्राणी संयम, किसी मंत्र के द्वारा हम प्राणी संयम को नहीं रोक सकते। यदि मंत्र के द्वारा प्राणी संयम रुकता तो आज मैं सारे बूचड़ खाने बंद करा देता। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। कोई दुनिया में मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं है शक्तियां जो व्यक्ति को प्राणी संयम से रोक सके। ये आपको खुद समझना है कि मुझे किसी को मारना नहीं। आपको खुद समझना है, गुरु भी मां समझा सकते हैं, देशनालब्धि दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मिथ्यात्व को हटा नहीं सकते। देशनालब्धि दे सकते हैं, असंयम के परिणाम दुष्परिणाम बता सकते हैं, लेकिन किसी असंयम को हटाने की ताकत किसी भगवान में भी नहीं है। भगवान में भी नहीं है। किसी मिथ्यात्व को हटाने की ताकत किसी भगवान में नहीं है। होती तो ऋषभदेव अपने मारीच का मिथ्यात्व हटा देते, होती तो महावीर स्वामी अपने मौसा जी का असंयम हटा देते। एक घर में असंयमी है
और एक संयमी है, कुछ नहीं कर पा रहा, संबोधन कर सकता है, उसका असंयम। तो असंयम के माध्यम से हमारे जीवन में जो समस्याएं आई हैं उसको समस्या मानो मत, और मान ली है तो स्वयं दूर करो। प्रमाद दूर करने का कोई मंत्र नहीं है, कोई दूर नहीं कर सकता। एक प्रमाद दूर करेंगे दूसरा आएगा, 15 प्रमाद है। ये प्रमाद कोई देता नहीं है, ये प्रमाद तुमने खुद अपनी चंचलता से, असावधानी से पैदा किया। और कसाय का तो मैंने बता ही दिया, कसाय तो मैंने बता ही दिया कि कसाय के माध्यम से जितनी भी बुराइयां अपनी होती हैं दुनिया में, कसाय से होती। हम कसाय के आवेग में जाकर के कुछ ऐसा कर डालते हैं, कह देते हैं, फिर वो लौटती नहीं है। द्रौपदी ने एक कसाय के आवेश में आकर एक शब्द बोल दिया, द्रौपदी दर दर भटक रही है, मुझे समस्या का समाधान बताओ। सबसे पूछ रही है, ये मुझे बाल पकड़ के घसीट रहा है। एक ही आवाज आई दुनिया से, ये समस्या पैदा किसने की है? भगवान ने, बड़ों ने, ताश्री ने, द्रोण ने, किसने की है समस्या पैदा? बोले समस्या मैंने खुद की है, स्वयं सुलटाओ। कोई नहीं सुलटा पाया। इतनी जितनी समस्याएं आप व्यक्ति ने स्वयं बोल दिया कसाय में आकर। अब उस शब्द को वापस लेके दिखाओ। जैन दर्शन कहता है, इसलिए तुम्हें कोई भी कदम उठाने के पहले सोचना है कि आज हम कसाय के वशीभूत होकर जो कदम उठा रहे हैं, कल यही हमारी जिंदगी की समस्या तो नहीं बन जाएगा। अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो हमें दूसरे की बुराई करने में मजा आ रहा है, कहीं जिसकी हम बुराई कर रहे हैं कल यही तो हमारी जिंदगी की समस्या नहीं बन जाएगा। आज तो मैं बलवान हूं, शक्तिमान हूं, मैं इसकी बुराई करूंगा, लेकिन कल ऐसा मौका आ गया कि कल हमें उसी की जरूरत पड़ी तो, कल यदि हमें उसी की जरूरत पड़ी तो कहीं वो मेरी समस्या ना बन जाए। एक बार एक ऑफिसर को, स्थान मत पूछना, नाम मत पूछना, एक स्थान पर एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने, एक छोटा ऑफिसर था, वो छोटी पोस्ट पर था, उसने थोड़ा सा कोई कानून की बात की, उसको बहुत जम के मारा, पीटा, 20 सड़क पर उसको पिटाई की, क्योंकि उस मालिक का बड़े ऑफिसर से पहुंच थी, बहुत बड़े बड़े लोगों से पहुंच थी। उसको फोन दे दिया कि ले दे, किसको फोन करना है कर ले। वो कुछ नहीं कर पाया, पिटाई करते। बड़े लोग अक्सर कर छोटों की पिटाई कर देते हैं अहंकार में, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊंची होती है। कलेक्टर, एसपी, सबके बाद पर क्या कर लेगा वो? बीच बाजार में पिटा ऑफिसर। छोटा भी ऑफिसर क्यों ना हो, महानुभाव, उससे कभी बुराई मत लेना। छोटा भी पुलिस वाला क्यों ना हो, उससे बुराई मत लेना। जो कानून के दायरे में चल रहे हैं, कानून के हाकिम हैं, उनसे बुराई मत लेना। उस व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया और उसने अपना प्रमोशन करते 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 20 साल तक उसने अपनी पूरी ताकत लगाई प्रमोशन के लिए। और प्रमोशन जब होने के बाद वो उसी नगर में कलेक्टर बन के आया, कलेक्टर बन के आया, पूरा अधिकार लगा। और पूरी, मुझे बस एक बार वहां ट्रांसफर हो जाए मेरा, बस लाखों रुपया खर्च करके उसने अपना ट्रांसफर, बोले बस मुझे भले चाहे 6 महीने को मिला, लेकिन उस नगर में मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। लोग समझ नहीं पाए, वो कलेक्टर बन के आया और जो बर्बादी की भीख मंगवा दी, छापे पर छापे, छापे पर छापे, कोई कुछ नहीं कर पाया। ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर। उन्हीं व्यक्ति ने, मालिक ने, जिसके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे सुनाया था
महाराज मेरी कसाय, मेरे अहंकार ने ही आज मेरी ये समस्या पैदा कर दी कि आज हमारा मकान बिक गया, कुर्की हो गया, सब चला गया, लोन भी जितना रहा था, हजारों का लोन था, करोड़ों का लोन था, सब बर्बाद हो गए, किराए के मकान में आ गए, 1,000 रुपया भी कोई दान देने लायक नहीं रहे। वो उन्होंने रो रो करके कहानी सुनाई। मैंने कहा ऐसा हुआ क्यों? बोलो मेरी कसाई के कारण, ये समस्या मैंने पैदा की है। बस उस समय मेरी कुवत थी, उस समय मेरी बहुत चलती थी, मेरा सब में पावर था, मैंने पीट दिया उसको, इसलिए महानुभाव कसाई के आवेग में हमेशा किसी की बुराई करते समय, किसी के कसाई करते समय, झगड़ा करते समय मेरी बस एक बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, इतना सा बस सोच लेना, कहीं कल यही मेरी समस्या ना बन जाए, कहीं यही मेरी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे, कहीं यही समस्या आज हमारे जीवन को चौराहे पे खड़ा कर दे। चौराहे, बस इतना सा सोच लेना, कुछ ज्यादा नहीं सोचने कह रहा हूं। जब जब तुम्हारे मन में कोई भाव आवे कि इसको निपटाना है, बस मेरा आज का प्रवचन याद करना, निपटा तो दोगे तुम, मुझे विश्वास है निपटा दो, क्योंकि ताकत है, बल है, बहुत बड़ा ताकत है, बल है, तुम्हारा प्रभाव बहुत है, तुम्हारी पहुंच बहुत है, लेकिन सावधान, कल वही समस्या बन के तो नहीं आ जाएगी। कल यदि मेरी समस्या बन गया तो क्या होगा? चक्रवर्ती ने लात मार दी, रसोईया को मार दी, चक्रवर्ती था, रसोईया लगता कहां है? लेकिन चक्रवर्ती भूल गया कहीं यही रसोईया मेरी जिंदगी की समस्या ना बन जाए, जिंदगी का नाश ना कर दे, हमारा सब कुछ जिंदगी भर का किया, अब सबको मालूम है वही रसोईया कुछ नहीं बोला उस समय, उसी ऑफिसर के समान हो, इंतजार किया उसने, मरा, अभ्यंतर हुआ, आ करके आया, जो कुछ हुआ सब तुम्हें मालूम है। अंत में कितनी बड़ी समस्या बन गया, जन्म जन्मांतरों के नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया, जो नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा था। कितनी बड़ी समस्या देखो, उस समय तो इतनी सी समस्या थी ना कि उसने खीर गरम बना दी थी, मुंह थोड़ा और ज्यादा नहीं जला होगा, ऐसा नहीं कोई जलने गया हो, ऐसा तो हम लोगों को आहार में भी कई बार आ जाता है, आप लोग गरम दे देते ना, जला तो नहीं हो, थोड़ा सा गर्माहट होगी, मतलब समशीतोष्ण नहीं होगा, उतना ही जला। अब कितना जलना पड़ रहा है, कितने कष्ट उठाना पड़ रहे। अभी तो जीव ही जली थी, अब तो जिंदगी जल रही है 33 सागर के लिए। एकमात्र समस्या देखना, छोटा सा था, छोटा सा केस था, डांट देते, क्यों रे तूने के गरम क्यों बनाई, ध्यान रखना आगे ऐसा किया तो, इतना ही कर देते, लात मार दी। और ऐसी लात मारी, चक्रवर्ती की लात को खा पाएगा क्या? एक लात में मर गया। चक्रवर्ती ने मच्छर समझ लिया, मर गया तो मर गया, नौकर क्या हुआ, ऐसे तो बहुत, लेकिन वो ही मच्छर जाकर के एक ऐसी समस्या बना कि जिंदगी भर का नमोकार मन था, जन्म जन्मांतरों का नमोकार मन था, पैरों से कुचलवा दिया और आज 7 नरक में भेज दिया। ये समस्या चक्रवर्ती की। विचार करो महानुभाव, कहीं अपन लोग सब ऐसी समस्याएं पैदा तो नहीं कर रहे हैं? 24 घंटे विचार करो, एक बार अपना जिंदगी को दो सोचने का कि तुमने कितनी समस्याएं खुद पैदा कर ली हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। और जब तुम किसी के प्रति करोगे, कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन, आएगी, वो आएगा लौट के। जो दूसरे को कुआं खोदता है उसके लिए कुआं खुदना चालू हो गया, निश्चित समझना। जब जब अपन दूसरे को कुआं खोदें, तुरंत मेरी बात ध्यान रख लेना, तुम्हारा कुआं भी कहीं ना कहीं खुदना चालू। तुम किसी को मकड़ी का जाल बिछा रहे हो, तुम्हारा जाल भी किसी न कहीं बुनना चालू हो गया। बस एक सोच लो, बस
कहीं कल मेरी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ जाए। और इसी के लिए वो शेर को चूहा के सामने, ए चूहा तू क्या काम में आएगा, वही चूहा समस्या बन गया। वो कहता मैं नहीं काटता साहब, मैं तो छोटा आदमी हूं। यदि ऐसा विचार आ जाए, ऐसी अपने मन में सोच आ जाए, अपन 50% अपनी जिंदगी को समस्या से मुक्त कर लेंगे। हमें डर ही नहीं कोई बात। अब डर लग रहा है, ये व्यक्ति कल तो मेरा दोस्त था, देखना खतरा क्या होगा। एक व्यक्ति एक दोस्त से डर के आ गया, बोले महाराज जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने किससे? वो महाराज वो आप जानते ना, वो मेरा एक दोस्त था। मैंने क्यों, क्या बात हो गई? कि महाराज सब कुछ मालूम है उसको। पूरे राज मेरे जानता है, हम तो दोस्त थे, लखोटिया आते, सब जानता है। अब क्या होगा? अरे महाराज बर्बाद कर देगा, वो तो सब पता है। आज दोस्ती समस्या बन गई। तुम दोस्त के सामने सावधान क्यों नहीं रहे? मैं हमेशा हर व्यक्ति से कहा करता हूं, मैं ये अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। कितना भी निकटवर्ती दोस्त क्यों ना हो, आपको सबको, अपन सबको एक सोचना है, कल यदि ये दुश्मन बन गया तो कहीं मुझे रोड पे तो नहीं ला देगा। बस दोस्ती का अर्थ ये नहीं कि अंधे हो जाओ, भाई का अर्थ नहीं कि तुम अंधे हो जाओ, बेटे का अर्थ नहीं कि अंधे हो जाओ। दोस्ती में सबसे ज्यादा सावधानी रखो। दोस्ती में अभी तो बहुत दोस्त हो, एकदम दांत काटे की रोटी चल रही है, और तुमने उसके सामने सब कुछ उगल दिया, और ऐसी ऐसी बुराइयां की तुमने, ऐसे ऐसे कार्य किए। सावधान, तुरंत सोचो, कल यदि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी तो मुझे डर तो नहीं लगेगा, भय तो नहीं लगेगा, कहीं ये मुझे रोड पर लाकर खड़ा तो नहीं कर देगा, कहीं ये मेरी बेइज्जती तो नहीं कर देगा, कहीं ये मुझे कहीं का नहीं रहने देगा। ये सोच लेना, आपको बहुत बड़ा संबल मिलेगा महानुभाव। आप जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या से बच जाओगे। इस समस्या के लिए नमोकार मंत्र नहीं, ऐसी समस्या को निपटाने के लिए नमोकार मंत्र नहीं, ऐसी समस्या को निपटाने के लिए एक ही मंत्र काम करेगा, हर दोस्त को भविष्य का दुश्मन देखो। हर दोस्त को भविष्य का दुश्मन देखो, कभी गड़बड़ नहीं, वर्तमान का नहीं। वर्तमान में तो क्या है, हर दोस्त को भावी दुश्मन देखना। हर बाप अपने बेटे को भावी दुश्मन देखे, उतने विश्वास करे जितना करने लायक है। हर भाई भाई पर उतने विश्वास करे जितना करने लायक है। हर पति पत्नी अपने दोनों पर, नीति है, सोमदेव की नीति है, राजा को अपनी रानी पर उतना ही विश्वास करना चाहिए जितनी रानी है, लेकिन वही रानी समस्या न बन जाए। सारे गुप्त रहस्य, सारी गुप्त बातें पूज्यवर रविशरण महाराज ने वरुण द्वीप के राजा के पत्नी के लिए सारे राज्य मालूम थे। बहुत प्यारी थी वो, बहुत प्राण प्यारी थी उसको, सब राज्य मालूम थे उसको, राज की एक एक चीज मालूम थी, गुप्त रास्ते मालूम थे, सब मालूम था, राजा सब बताता था। रावण को यह मालूम चला कि ये राजा का सबसे विश्वसनीय पात्र कौन है, रावण का, पद्म पुराण के कह रहा हूं, सबसे विश्वसनीय पात्र राजा का कौन है जिससे वो कुछ नहीं छुपाता, तो पता करना पड़ा इसकी रानी। रावण ने बस रानी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, रानी पक्ष में हो गई और सारे राज बता दिए। कम से कम कितने बार युद्ध किया रावण ने, लेकिन वरुण द्वीप को कभी जीत नहीं पाया। कितनी सेना लेके गया, हनुमान के पिताजी पवनंजय भी उनके साथ गए वरुण द्वीप के लिए, उसके पहले भी हुआ, लेकिन वरुण द्वीप को कोई जीत नहीं पाया। लेकिन जैसे उसके लिए विश्वासपात उनके पक्ष में हुआ, रावण को सारे गुप्त रास्ते बता दिए और रावण ने जाकर के बंदी बना लिया वरुण द्वीप के राजा को। और क्या रावण ने उपदेश दिया, बस उस राजा ने यही पूछा, हे लंकेश, मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूं, लेकिन बस तुम ये बता दो तुम अंदर तक आ कैसे सके।
बोले तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे विश्वास की बदौलत। क्या रावण ने उपदेश दिया है उसके लिए, तुम अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करते हो कि तुमने सब कुछ उसे बता दिया। तुमने कभी सोचा कि कुछ गड़बड़ हुआ, पत्नी से कल तलाक हो गया, पत्नी का डाइवर्स हो गया, पत्नी का भी कोई विश्वसनीय है तो क्या होगा? बोले नहीं सोचा। बोले उसी का हंस रहे, उसी का हंस रहे। क्योंकि दुनिया में जब व्यक्ति अपना होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उसको हम, वो कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। जब भी कोई अनर्थ होता है, कोई अपना निकटवर्ती होता है, दुनिया का किसी का, जैसे मैं कहता हूं बामी का सांप कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आस्तीन का सांप भी बिगाड़ेगा। जो हमारे निकट रहा है 24 घंटे, जो हमारे साथ रहा है, वही तुम्हारे लिए बेइज्जत करेगा। इसलिए अपनों से सावधान रहो। अभी जो अपना प्रवचन चल रहा है, दुश्मन की समस्याओं से नहीं, उनका तो उपाय मैं बताऊंगा, उनका तो मंत्र है। लेकिन जो अपनों की समस्या पैदा होगी, उनका कोई मंत्र नहीं है। दुश्मन को निपटाने के मंत्र, दुश्मन को बहुत निपटाने के मंत्र, बहुत साधना है, बहुत मंत्र पूरे शांति धारा में भरा पड़ा है। लेकिन अपनों से जो समस्या पैदा होगी, उसका शांति धारा में नाम नहीं है। अरी नाम आया उसमें, दुश्मन नाम आया, बैरी आया, सांकनी आई, डाकनी आई, दुनिया का आया, लेकिन उसमें नहीं आया कि माता पिता, उसमें नहीं आया बेटा भाई, उसमें नहीं आया दोस्त यार, दोस्त उसमें नहीं है। पूरी शांति धारा मैंने गौर से पढ़ी, सब दुश्मनों के नाम लिखे। लेकिन अपने लोगों से जो समस्या आएगी, उसके निवारण का उपाय उनके पास नहीं था। इसलिए सामने वाले का विश्वास करने के पहले बहुत सजग रहो बंधुओं। विश्वास में ही विष का वास होता है, विश्वास में ही विष का वास होता है। विश्वास करो तो सावधानी पूर्वक करना। आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग, वो कोई प्रदीप का गाना है देखो थे, हाँ हाँ, जिनका भी हो। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपनों से समस्या पैदा हुई, अपने कारण, कसाई के कारण। कसाई करो, इतनी करो कि सामने वाला समस्या ना बन जाए, सामने वाला गांठ नहीं बांधे, देखता हूं तेरी नस नस मालूम है, मौका मिलने दे। ये शब्द तुम कभी जिंदगी में मत सुनना महानुभाव। तुम्हारी नस दूसरे के हाथ में मत देना। और नशेड़े लोगों, नशे में आकर के तुम अपनी नस मत दे देना। कोई ने यदि ये कह दिया देखता हूं मैं तो तेरी नस नस मालूम है मुझे, समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है और तुम बहुत परेशानी में पड़ने वाले हो। कभी जिंदगी में किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं मत होने देना, क्योंकि उसके पास तुम्हारे सबूत हैं, ब्लैकमेलिंग के सबूत हैं। क्योंकि जिस समय वो फोटो खींच रहा था उस समय दोस्त था, और आज तुम्हारे बीच में दुश्मनी हो गई। उसी को ब्लैकमेलिंग किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। अच्छे दिनों की बातें बुरे दिन में जाकर के ब्लैकमेलिंग कर लेता है। इसलिए अच्छे दिनों में फोटो उतारते समय सावधानी से फोटो उतरवाना। हाँ, हाथ मिलाने तक फोटो उतारना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो फोटो तुम्हारे लिए ब्लैकमेलिंग का कारण बन जाए। इसलिए मैं बार बार, और ऐसी समस्याओं में नींद हराम। आज हर मालिक को मुनीम से खतरा है, मुनीम से दुश्मनी नहीं ले पा रहा। वो मुनियों की दादागिरी चल रही है, खतरा नहीं ले सकता। यानी खतरा लो, अरे महाराज वो सब बर्बाद कर देगा, उसको सब मालूम है। जो अच्छे सेठ होते थे ना, वे बही खाता कभी मुनीम से नहीं लिखवाते। सब कार्य करेंगे, बही खाता नहीं कराएंगे। बही खाता स्वयं। हर जैनी बच्चे को सीए होना चाहिए। हर जैनी व्यापारी के बच्चे को सीए होना चाहिए। घर में एक व्यक्ति को कम से कम कॉमर्स पढ़ना चाहिए। बात इसलिए
कि मेरा बही खाता मैं नौकर से नहीं कराऊंगा। नौकर कहीं नहीं, जितने ये छापे पड़ते हैं तुम्हारी सीए कराते हैं बड़े बड़े लोग। मैंने खुद सीओ से बात की, महाराज हम लोग करते हैं सब, सरकार से हमें पैसे मिलते हैं और हमसे तुम क्या छुपाओगे। सीए से कोई व्यक्ति कुछ नहीं छुपाता। जहां जहां छापे पड़े हैं नियम से तुम्हारा कोई ना कोई सीए, कोई ना कोई मुनीम तुम्हें समस्या पैदा कर रहा है। कम से कम बही खाता अपने हाथ में रखना, अंतिम रोकड़ अपने हाथ में रखना, क्योंकि आजकल का रोकड़ एक नंबर से तो बनती ही नहीं है। और वो बनाएगा सीए मुनीम, वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, छापे पड़ जाता, बर्बाद कर देता। तो ऐसी जिंदगी में अपनी समस्याओं के संबंध में विचार करो, सोचो, जो तुम्हारे लोगों ने समस्या पैदा की है। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए समस्या बन गया, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए समस्या बन गया, आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए समस्या बन गया, आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए समस्या बन गई। क्या बात है कोई महानुभाव, पत्नी तुम्हारे लिए समस्या बन गई जिसको आपने सब कुछ सौंपा था, तकरार हो गई। कितनी पत्नियां पतियों को जेल की हवा खिला रही है, कितनी पत्नियां जेल के कोर्ट केस कर देते हैं, समस्या बन गई जिंदगी की। कुछ नहीं, सबसे बड़ा कारण है तुमने पत्नी को सिर पर चढ़ा रखा था, तुम उसको सब बता दे। और पत्नियां पूछने में माहिर होती है, उनको पता चल जाए कि कोई छुपा रहा है, वे उगलवा के रहेंगे। वो ये कहेंगे मुझसे छुपा रहा है, मुझसे क्या छुपाओगे, वो तुमसे उगलवा लेगी, उसमें गॉड गिफ्ट है ये। उसी गॉड गिफ्ट के कारण से वो तुम्हें काबू में कर पाएगी, ये भी पक्का है। स्त्री हमेशा ध्यान रखना, अपने पति की कमजोरी चाहती है। हर स्त्री की आदत होती है, हमारे पति में गुण कितने हैं उसका ज्ञान, उस पर ज्यादा नजर नहीं रखती, उसका ध्यान नहीं देती वो। आप प्रैक्टिकल ना, मैं तो पढ़ी पढ़ाई कह रहा हूं, तुम लोग करी कराई करना है। मुझे तो ज्यादा, क्योंकि मैं तो पढ़ा पढ़ाया हूं। अक्सर कर ध्यान रखना आप स्त्रियों को, वो आपके संबंध में आपकी अच्छाइयां कितनी हैं उसको वो गौर से नहीं सुनती, ध्यान नहीं देती। आपकी कितनी प्रशंसा हो रही है उसकी कोई ध्यान नहीं देगी। कहीं कोई आपकी बुराई कर रहा होगा और आपकी वीक पॉइंट होगा, वो उसको पकड़ेगी। आप आंखों से कितना अच्छा देख रहे हो उस तरफ वो कभी ध्यान नहीं देगा। मेरा पति की आंख इतनी अच्छी है, सदा महाराज को देखता है, सदा भगवान को देखता है, सदा जीवों को देख के चलता है। कभी किसी पत्नी के मुख से ये नहीं सुना होगा मेरे पति की आंख बहुत अच्छी है। बोले क्यों? सदा नीचे देख के चलते हैं, जीवों को, महाराज को देखते, भगवान को देखते, स्वाध्याय को देखते। अक्सर का ध्यान रखना, तुमने इधर उधर देखा नहीं, उसने फोटो उतारी नहीं, क्या कर रहे थे, बस एक कमी पकड़ ली तुम्हारी। वो अक्सर कहेगी हाँ मालूम है तुम्हारी आंखें कहां इधर उधर जाती हैं। वीक पॉइंट पकड़ना उसको, तुम्हारे शब्दों को वीक पॉइंट पकड़ेगी। तुमने कितने अच्छे शब्द बोले, आपकी पत्नी को कभी याद नहीं रहता। और आपने कभी कोई गलत शब्द बोला होगा, आप 10 साल बाद भी पूछ लेना, नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, थोड़ी तो गर्दन ला दो रे। यदि तुमसे कोई गलत शब्द निकला होगा तो वो नियम से 10 साल बाद याद करेंगे। और अच्छे शब्द निकले होंगे, कब कहा था आपने ऐसा, मुझे तो पता ही नहीं। आप अच्छे आचरण किया होगा, बहुत अच्छे अच्छे आचरण किए होंगे, तुमने जिंदगी में एक दुराचरण किया था मात्र, और 199 आचरण किए थे। वो 99 आचरणों की कोई चिंता नहीं करेगी, याद नहीं करेगी, दुराचरण करेगी। क्यों? और पुरुष के अंदर उल्टा होता है, वो दुर्गुणों को नहीं गुण को देखता है। पुरुष अपनी पत्नी में सदा गुण देखता है, गुण पकड़ने का प्रयास करता है। एक भी गुण होता है तो 99 दुर्गुणों को वो माफ कर देता है, कहता एक गुण, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि उसको कभी ब्लैक मेलिंग नहीं करना, उसको उसके अंडर में थोड़ी रहना है, मालिक है ना वो तो।
फिर स्त्री में ये दुर्गुण क्यों? क्योंकि वो पराधीन है। उसको मालूम है कि मैं किसी भी दिन पराधीन हो सकती हूं, कुछ भी करे। तो तुम्हारा वीक पॉइंट गॉड गिफ्ट दी प्रकृति ने कि सदा पति की कोई ना कोई कमजोरी पकड़ के रखना, जिंदगी सलामत निकलेगी। क्योंकि पति जब डरेगा, थोड़ा हिचकेगा, उसी कारण होगा। इससे बिगाड़ो मत, नहीं तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। इसलिए पुरुष ठिकाने पे बने रहे, इसलिए स्त्रियों को ये गॉड गिफ्ट है। तो मैंने अभी इस दोनों प्रसंगों में स्त्री की बुराई की है कि प्रशंसा की, विनोद बाबू? है प्रशंसा की है, बताओ भला, प्रशंसा की कि बुराई की? गॉड गिफ्ट है, और नारी में ये होना चाहिए, तभी वो नारी सुखी रह पाएगी, नहीं तो कोई भी उसको बाहर कर देगा, क्या फर्क पड़ता है? पूरा परिवार कांपना चाहिए कि यदि ये बाहर चली गई। तो एक बार मैंने इसको एक बोला था, कहीं इसने टेप नहीं कर लिया, तेरे बाप ने क्या दिया है? दहेज का खेत मर जाएगी, वो ध्यान रखना। उसको बोलते समय, इसलिए बोलते समय ध्यान रखो। इसलिए पुरुष को कहा गया, तुम अपनी जिंदगी में बस इतने सावधान रहना कहीं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में ना आ जाए। बस एक सावधानी, मंत्र नहीं है इसका, पत्नी को सुधारने के कोई मंत्र नहीं, शांति धारा में नहीं लिखा, मैंने पढ़ा था एक बार। मानी पति पत्नी में खटपट हो जाए तो निवारणार्थम, हाँ क्वेश्चन भी आया था। तो मैंने फिर सोचता हूं कि भाई कहीं दवाई हो, किताब पढ़ता हूं कि पति पत्नी में कहीं गड़बड़ हो जाए तो पति पत्नी के राग द्वेष निवारणार्थम, उसमें लिखा ही नहीं। इसलिए ये प्रयास मत करना। अब एक बार सोचना, कम से कम सारे पुरुषों से मेरा कहना है, अपनी जिंदगी में नियम करो कि कोई ऐसी कमजोरी तुम्हारी पत्नी को पता ना चल जाए। पहली बात तो ऐसी कमजोरी रखना ही मत। बस कमजोरी करते समय बस एक ध्यान रखना, यदि ये कमजोरी मेरी पत्नी को पता चल गई तो समस्या बन जाएगी, आज कलह होगी, क्लेश होगा, घर शांति में नहीं निकलेगा। ऐसी कमजोरी को अपनी जिंदगी से निकाल देना, निकाल देना। क्योंकि स्त्री को गॉड गिफ्ट है, ये कानून है उसके लिए कि वो तुम्हारी कमजोरी देखेगी, तुम्हारी कमजोरी को मद्देनजर नहीं कर सकती, उसको गॉड गिफ्ट है, उसको इसी का सारा पुरस्कार है, यही उसकी जिंदगी है, यही उसकी आजीविका है, यही उसकी जिंदगी है कि वो अपने पति की सदा कमजोरी देखती रहे। ये उसकी जिंदगी है। गुलाब के फूल पर डाल पर कांटा है, वो कांटा ही उस फूल की सुरक्षा है। सांप के मुंह में जहर है, अपन जहर कह रहे हैं, वही उसकी सुरक्षा है। शेर के पंजे में पंजे हैं, यही उसकी सुरक्षा है। यदि शेर के पंजे और दांत निकाल दिए जाए तो सब मार डालेंगे लोग, समड़ी ले लेंगे। सांप के जहर निकल जाए तो इसी प्रकार नारी का एक गॉड गिफ्ट है कि वो हमेशा अपने पुरुषों की कमजोरी पकड़ने का प्रयास करती है, यही उसकी जिंदगी है। इसलिए तुम ये मत कहना कि नारी को समझा देना, नारी ससुराल में कमजोरियां न देखे, कमी नहीं, वो तो उसकी गॉड गिफ्ट है। आपसे मैं कह रहा हूं, पुरुषों से मैं कह रहा हूं, अपनी जिंदगी की कमजोरी, ऐसी कमजोरी मत आना कि पत्नी ही कल तुम्हें समस्या बन जाए, घर जाते ही तुम्हारी पत्नी तुम्हारी समस्या बन जाए, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे टेंशन, नींद हराम का कारण बन जाए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भोजन में कारण बन जाए। उसी कारण दुश्मन भोजन में नहीं, कितने लोग हैं जो शांति से भोजन नहीं कर पाते, किसके कारण? अंतरा के कारण। आप भालचंद आ जाता होगा, नहीं श्रीमती के टोह में तुम कुछ करके गए हो गड़बड़, भोजन में शांति नहीं, कोई टाइम मिलता है, सोने नहीं देगी, कुछ नहीं, 24 घंटे। ये तुम्हारी कमी है। इस समस्या को तुम दूर करो और एक संकल्प करो, मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कमजोरी नहीं करूंगा जिस कारण से, जिस कमजोरी कारण मेरी पत्नी मेरे लिए टेंशन बन जाए,
मेरी पत्नी समस्या बन जाए। शुरू कर देना महानुभाव, समय आपका हो रहा है, हो गया है। और ऐसे ही अपनों के सब में लगा लेना, माँ बाप पे, परिवार पे, सब लोग ये सब कमजोरी पकड़ने बैठे हैं, उस कमजोरी को स्वयं निकालना पड़ेगा। महावीर भगवान की